गौर फरमाए, एक तो ज्ञान होता है, भगवान भोलेनाथ ज्ञानी है माना, लेकिन वो विज्ञानी भी है। विज्ञान किसे, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान कहते हैं जिसने मैं कौन हूं, जिसने मैं ब्रह्म हूं, जिसने अपने को जान लिया, यही विज्ञान है। जो अपने को जान लेता है ना, वो ही ध्यान कर सकता है। अंदर अपने को जान लेना ही विज्ञान है। हम ब्रह्मस्मि, अपने को तुमने जाना ही नहीं। तुम क्या कहते हो, मैं तो अच्छी तरह जानू। अरे तू इसे क्या जाने, अपने को पहचान। हाँ, इसे क्या जाने, अपने को पहचान। भगवान को जानना कोई बड़ी बात नहीं, अपने को जान लेता है जो, वो बड़ी बात है। बस यही बात नारद जी की है कि नारद जी अपने को नहीं जान पाए और तपस्या करके अहंकार आ गया। बात यहाँ आ रही है। तपस्या करने के लिए गए, कैलाश पर पहुंचे, बड़ी शांति देखी, तो उन्होंने उस जगह पर जाकर के तपस्या की जहां पर कभी भोलेनाथ ने कामदेव को जला दिया था। उस जगह पर स्थान का फर्क होता है, स्थान का फर्क होता है। जहां पर कामदेव को जला दिया हो, उस जगह तपस्या की जाए, वहां पर तपस्या में मन लगेगा, वहां मन लगा। लेकिन इंद्र ने देखा तपस्या पूर्ण हो गई, कहीं इंद्रासन को नहीं ले ले, उन्होंने तुरंत कामदेव को भेजा। नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग हुई नहीं, उनका समाधि लगी हुई थी, नहीं हुई। जब नहीं, कामदेव कुछ नहीं कर पाया, तो ध्यान देना, सबसे मीठी वस्तु क्या है? क्या है बताइए? गुड़, शक्कर, चीनी? नहीं, सबसे मीठी वस्तु कालिदास जी ने अपने भाष्य में लिखा है, सबसे मीठी वस्तु है प्रशंसा। प्रशंसा, प्रशंसा सबसे मीठी वस्तु है। मीठी, जो तुम प्रशंसा कर दो तुम्हारी जरा, तो बड़ी मीठी लगेगी, फूल आएंगे प्रशंसा सुन के। बस वही बात नारद जी ने के सामने कामदेव प्रशंसा करने लग गया। नारद जी के सामने कामदेव नारद जी की प्रशंसा करने लग गया। अरे जी चाहता है कि तुमको फूलों का हार पहना दूं। तुमने तो कामदेव को जीत लिया। प्रशंसा करने लग गए। प्रशंसा सबसे मीठी वस्तु है। माया तजना सहज है, और सहज नारी का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा इनका तजना गेह। सब मान चाहते हैं, सब बड़ाई चाहते हैं, और ईर्षा करना कोई नहीं छोड़ सकता इन तीन चीजों को। यहाँ बड़ाई हो रही है, फूल गए एकदम बड़ाई सुन के कि ऐसी है। जी चाहता है कि इनको माला पहनाऊं, फूलों का हार पहनाऊं। इन्होंने कामदेव को जीत लिया, फूल गए, एकदम अभिमान आ गया। अभिमान आते ही कामदेव अंतर्धान हुआ और अभिमान में समाधि टूट गई और अभिमान में चल दिए। कहाँ पहुंचे? भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने देखा, आप भाव देख करके पहचान गए नारद जी के अभिमान आ गया है। अभिमानी व्यक्ति का आप भाव से ही पहचान जाते हैं ज्ञानी लोग। क्या ज्ञानी लोग आप भाव देख के ही पहचान जाते हैं। पहचान गए, भक्त है, विष्णु भक्त है, भगवान हो गया है। आओ नारद, कहाँ से आए? नारद जी ने गर्व भरे, अभिमान भरे, मद में वचन कहे। क्या कहे? यही आपके यहीं पर ही तपस्या कर रहे थे, कामदेव को जीत लिया है। शंकर भगवान ने सोचा बड़ा अभिमान हो गया है,
मद कितने प्रकार के होते हैं? मद 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 3 प्रकार के होते हैं। कोई रूप रंग का पागल है, किसी को ज्यादा सुंदर बना दिया, वो उसी सुंदरता के मद में ही रहती है या रहता है, सुंदरता के नशे में। कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल है प्रभुताई का, किसी को ऊंचा पद मिल गया, वो उस नशे में रहता है, उस मद में रहता है। और सच्चा पागल वो ही है जो पागल है रघुराई का। तो रघुराई सच्चा पागल वो है, सच्चा मद वो है जो रघुनाथ जी की याद में रहता है, भक्ति में रहता है, जो भोलेनाथ की भक्ति में रहता है। अरे उन्होंने तो कामदेव इसलिए जला दिया था क्योंकि वो तो रघुराई के मद में रहते थे। भोलेनाथ तो कामदेव जला दिया। तुम्हें मद हो गया, तुम कौन से मद में हो? तुम्हें तो अपनी तपस्या का मद हुआ है, तपस्या का मत हुआ है। मैंने तपस्या करके कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान कहने लगे तुमने मुझसे तो कह दिया, लेकिन विष्णु से मत कह देना, मेरी तो कोई बात नहीं है, चलो। लेकिन विष्णु से अगर तुमने कह दी तो वो माया भी है, तुम्हें माया में फंसा देगा। नारद जी ने सोचा, खुद ने कामदेव जलाया जब तो दुनिया में फेमस हो गए, और आज मैंने कामदेव को जीता है तो मुझसे हो कह रहे कहना मत, मैं तो कहूंगा। और जा करके विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। जा करके पहुंच गए, नारद जी आओ, कहाँ से चले आ रहे हो? बोले बस यहीं से, कैलाश से कामदेव को जीत लिया है। जीत कर करके अच्छा, फिर तो तुम हमारे बराबर हो गए, आओ आओ आसन पर बैठो, आओ हमारे बराबर हो गए। ऐसा होता है कभी कभी, हमारे साथ बहुत करते हैं हमारे गुरुदेव इस बात को। जब से पुराण करने लगे हैं, जब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी कहेंगे अरे आप आसन ग्रहण करो, आसन पर बैठो। तो हमें बड़े हंसी आती है गुरुजी की बात सुनकर, नहीं नीचे बैठो, अरे नहीं 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 ऊपर बैठो, अब तो आप गुरु है गए, बड़े गुरु है गए, से पुराण करते। परीक्षा होती है, हमारे साथ बहुत होता है। गुरुदेव करते हैं, हम मुस्कुरा जाते हैं, नहीं पीछे बैठेंगे। नारायण नारायण नारायण। तो आज विष्णु भगवान ने, ये आपको पता ही है कि जब विष्णु भगवान ने सुना कि ये मेरा भगत है और इसको अहंकार का फोड़ा हो गया है, लेकिन कच्चा है, इसको पकाना पड़ेगा। भाई कच्चे पे थोड़ी चीरा लगेगा, कच्चे पे चीरा लगेगा तो बहुत कष्ट होगा, फिर भी उसमें पस रह जाएगा। इसको पकाना चाहिए, पक जाएगा जब आराम से चीरा लग जाएगा। तो पकाया कैसे? ये माया है विष्णु भगवान की, पकाया कैसे? थोड़ा कि एक शील नगर राजा, एक शील राजा बनाया, एक सुंदर नगरी बनाई, उनकी एक कन्या बनाई या राजकुमारी, आपको पता है उनका स्वयंवर रखा गया। वहाँ बड़े देश विदेश के राजा महाराजा आए, बड़ी सजावट हो रही थी वहाँ। मतलब ये थोड़ा पकाने का काम चल रहा है, विष्णु भगवान ने अपनी माया से पकाए। अचानक वहाँ नारद जी ने देखा यहाँ कैसे भीड़ हो रही है, पहुंच गए राजा के। राजा ने जा करके अपनी कन्या को, संत कोई संत महात्मा आ जाए तो अपने बच्चा बच्ची उनकी सभी पूछते हैं, नेक लालाए देखियो, नेक लाली क्यों देखियो, नेक हाथ देख लियो, नेक तुम पे आ तो हुई तो करते हैं कि नहीं? आप कुछ जानते हो तो ऐसे ही वो अपनी कन्या ले आए, नेक देख लियो। और जैसे कन्या का हाथ हाथ में आया, एकदम स्पर्श होते ही माया का रोमांच हो गया, कामबंद हो गए। सोचने लगे ये कन्या मुझे मिल जाए। तुरंत आपको पता है कि वो अपना मुख मांगने के लिए अपना तुरंत विष्णु भगवान के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि आप अपना स्वरूप दे दो मुझको।
विष्णु भगवान जैसे सुंदर कौन हो सकते हैं? पीतांबरधारी, मोट मुकुटधारी और कितने सुंदर। आप अपना स्वरूप दे दो। भगवान ने सोचा मैं इसको स्वरूप दे दूंगा, तो फिर तो विवाह हो जाएगा, स्वरूप में दे नहीं सकता। संत का स्वरूप दे दूं, माया सामने नहीं आएगी, बंदर का दे दिया। आज उन्होंने सोचा वो तो भगवान पर भरोसा करते थे, भगवान पर सब भरोसा करते हो, मेरे भगवान है, भरोसा करते थे। बानर का मुख लेके भरोसे पे, भरोसे पे। जैसे बच्चा अपनी माँ पर भरोसा करता है, ऐसे ही भगत भी अपने भगवान पर भरोसा करता है, भरोसे पे। अगर भरोसे पे है तो तुम्हारे हित में होगा काम। जो भगवान के भरोसे रहता है तो जो तुम्हारे हित में है भगवान वो काम करेंगे। अगर जो माँ के भरोसे पे है तो माँ वो काम करेगी जो तुम्हारे हित में है, चाहे उससे तुमको कष्ट ही क्यों ना हो। हाँ, जिसके भरोसे पर तुम हो। तो आज तो भगवान के भरोसे पे और मुख ले आए, और आपको पता है कि बस भरी सभा में बैठे थे, लेकिन जब विश्व मोहिनी आई उन्होंने देखा तक नहीं बंदर की तरफ। अब बताइए, बंदर की तरफ माया आ ही नहीं सकती। बानर तो शिव जी का रूप है, भोलेनाथ हनुमान जी का रूप है, और बानर के सामने, हनुमान के सामने कोई माया टिक सकती है क्या? उन्होंने देखा तक नहीं, बड़ा क्रोध आया। ध्यान देना, पहले काम आया, ये सब भाई हैं, और फिर काम आने के बाद में फिर क्या आया? फिर लोभ आया कि मेरा विवाह हो जाए। लोभ, मैं मुख मांग लाए, लोभ में ही तो गए कि मुझे पत्नी मिल जाए। काम आया पहले तो हाथ देख के, और फिर लोभ आया, और फिर क्रोध आ गया जब चीज नहीं मिली तो। तीनों ही आ गए ना। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जा रहा, और प्रीति करे तीनों पे जो ही सन्निपात दुख जाकर हुई। सन्निपात दुख असाध्य रोग हो गया, और जब रोग असाध्य हो गया, थोड़ा असाध्य हो गया कैंसर का सा, तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा कि नहीं? ताली बजानी पड़ेगी आपको। यानी मानस का रोग हो गया उनको, ये मानस का रोग है। काम भी आ गया, लोभ भी आ गया, और क्रोध भी आ गया। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जा रहा। प्रीति करे तीनों पर जोई, सन्निपात दुख जाकर होए। तीनों ही आ गए, तीनों रोग है गए। यानी कि काम बात, समझो इसको काम कहते हैं, कामना, विषय भोग, काम वासना, इच्छा। काम बात, इसकी तुलना वायु से की है। जैसे वायु बढ़ जाती है ना, गैस बढ़ जाती है पेट में वायु, तो छाती में भी दर्द हो जाता है, पेट में भी दर्द हो जाता है, सिर में भी दर्द हो जाता है, पैरों में भी दर्द हो जाता है वायु बढ़ने पे। ऐसे ही काम बढ़ गया जिसका, तो क्या हुआ? उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। बढ़ी ना, आ गए उसी लाइन पे। थोड़ा पकड़ा है कि नहीं? दोनों एक ही है। इसलिए वायु भी नहीं बढ़नी चाहिए, काम भी नहीं बढ़ना चाहिए, दोनों एक ही है। काम बात कफ लोभ अपारा, कफ और लोभ। जैसे कफ बढ़ गया आपका तो क्षय रोग हो जाएगा। कफ क्षय रोग हो जाएगा। ऐसे ही लोभ बढ़ गया, कफ और लोभ दोनों एक ही बीमारी है। ऐसे ही लोभ बढ़ गया तो आखिर में क्षय होना ही है धन का। क्रोध पित्त, क्रोध और पित्त ये दोनों एक ही रोग हैं। जिस प्रकार से पित्त बढ़ जाता है तो छाती जलती है, कहना मेरे तो भैया जलन है रही है छाती में, कछु ना पच रहा। ऐसे ही जैसे क्रोध बढ़ जाता है तो कहना छाती में मत बजा रहा। एक ही रोग है ये मानस के रोग हैं और वो तन के रोग हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं, बाह्य रोग और अंतरंग रोग। ये अंदर के रोग हैं। आज नारद जी को अंदर के रोग हो गए।
बाहर के रोग तो यही है, वायु बढ़ जाना, पेट में गैस बढ़ जाना, पित्त बढ़ जाना, कफ बढ़ जाना। लेकिन काम, क्रोध और लोभ बढ़ जाना ये तो अंदर के रोग हैं। इन रोगों की चिकित्सा कहाँ पर मिलेगी माय डियर? सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम के नियम विषय कर आशा। जब सदगुरु रूपी वेद मिलेंगे तब वहां पर औषधि मिलेगी तुम्हें इस चीज की। और फिर इनको वेद मिले हैं, नारद जी को वेद मिले हैं, रोग हो गया था तब विष्णु भगवान ने कहा था तुम्हें रोग हो गया था, फोड़ा हो गया था, हैं? अब तुम अपने पिता के पास जाओ, ब्रह्मा के पास। तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था, इसलिए जाओ और जा करके शिव तत्व का ज्ञान अर्जित करो अपने पिता से। तुम्हें रोग हो गया, मानस का रोग। जब विश्व मोहिनी नहीं मिली, क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया कि तुम भी नारी के विरह में तड़पोगे। लेकिन जब होश में आए, कहना क्रोध में तो इंसान कह देता है, लेकिन जब धीरे धीरे क्रोध शांत होता है और अपने स्वभाव में इंसान आता है, तब सोचते हैं अरे यार मैंने ये क्या कह दिया। हाँ, सोच समझ के कुछ हमें क्रोध करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। एकदम क्रोध में आ गए। क्रोधेन ज्ञान नाश्यात्, क्रोध से ज्ञान समाप्त हो जाता है। लोभेन भक्ति नाश्यात्, लोभ से भक्ति समाप्त हो जाती है। कामेन कर्म नाश्यात्, और जिसकी कामना बढ़ गई वो सत्कर्म नहीं कर सकता। ताली बजानी पड़ेगी। तीनों रोग हो गए नारद जी के। और रोगों की चिकित्सा कहाँ पर है? कहाँ है? सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम के नियम विषय कर आशा। आज विष्णु भगवान के चरणों में पड़ गए। नारद जी कहने लगे क्षमा करो, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। अब मैं प्रायश्चित कैसे करूं? मैंने शिव जी का अपमान किया है, मैंने शिव जी की आज्ञा नहीं मानी। मुझसे भोलेनाथ ने कहा था कि विष्णु को मत बताना, लेकिन मैंने उनकी अवज्ञा कर डाली। अवज्ञा की, भोलेनाथ ने मना किया था कि जाकर के उनको मत कहना विष्णु को, लेकिन मैंने आज्ञा नहीं मानी। और जब आज्ञा नहीं मानी तो मुझे भोगना पड़ेगा। बताइए मैं क्या प्रायश्चित करूं? विष्णु भगवान से पूछ रहे, या मूड खा रही है कथा, राम कथा से। बताइए मैं क्या प्रायश्चित करूं? मैंने शंकर भगवान का अपमान किया, उनकी आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने मुझसे कहा था विष्णु को मत बताना, फिर भी मैंने आपको अभिमान में कह दिया, जबकि मुझको रोका था शंकर भगवान ने। अब मैं क्या करूं? मैं उनको कैसे खुश करूं? बोले अगर तुम शंकर भगवान को खुश करना चाहते हो तो तुम उनके पिता, तुम अपने पिता के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास। किसके पास? अपने पिता के पास, और उनसे अपने स्वरूप का ज्ञान समझ के आओ। अपने स्वरूप का ज्ञान समझो पहले कि तुम कौन हो, अपने को पहचानो। ध्यान करना, वो ज्ञान किस काम का? जो पुस्तकों में रखा रह जाए। वो ज्ञान किस काम का? जो पुस्तकों में रखा रह जाए। और वो धन किस काम का? जो पर हस्तगतम, जो दूसरे के हाथ में है। पुस्तक कथा तो या विद्या पर हस्तगतम धनम। वो विद्या किस काम की? वो ज्ञान किस काम का? जो पुस्तकों में रखा रह जाए। खूब पढ़े हैं तुम, लेकिन जब समय आए तो तुम सब ज्ञान भूल गए। फिर वो पढ़ाई किस काम की? फिर वो ज्ञान किस काम का? और वो धन किस काम का? जो समय पे काम नहीं आए, दूसरे के हाथ में है। पर हस्तगतम धनम। इसलिए ज्ञान का समय पर उपयोग करना चाहिए। नारद जी ने ये करके दिखाया कि ज्ञानी थे, हाँ, लेकिन फिर भी समय पे ज्ञान का उपयोग नहीं किया। विवाह के लिए तैयार हो गए, मैं तो विवाह कर लूंगा। इस बात पर
गिरजा एकदम आश्चर्य करने लग गई थी नारद जी को देख के। चौपाई है गिरजा चकित हुई सुन बानी, नारद विष्णु भगत उन ज्ञाने। थोड़ा म्यूजिक धीरे, दो बैठ गई। गिरजा चकित हुई सुन बानी, नारद विष्णु भगत उन ज्ञाने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गिरजा को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो ज्ञानी है, फिर ये ऐसे। तब शंकर भगवान ने कहा कि बोले बेहस महेश तब ज्ञानी पूर्ण न को। शंकर भगवान हंस के बोले ना यहाँ कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, जैसे रघुनाथ जी चाहेंगे ना वैसा ही बनना पड़ेगा, उनकी इच्छा है। जय जस रघुपत करही जब, सोते ही तसते जस हो। भगवान के ऊपर है सब, इसलिए मैं आ गई उनके अंदर। इसलिए जिसके अंदर मैं आ गई है उसको अपने स्वरूप को जानना चाहिए। हाँ, अपने स्वरूप को जानना चाहिए कि तुम कौन हो। मैं तो माया है, माया हो क्या तुम? मैं तो माया का रूप है, मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीने जीव ने कहा। ये मैं कहां से आ गई? इस मैं को निकालने के लिए विष्णु भगवान ने कहा कि अपने पिता के पास जाओ, वो तुमको समझाएंगे। तो आज अपने पिता के पास चल दिए शंकर भगवान का ध्यान करते करते। क्यों कि शिव जी की अवज्ञा की है। शिव जी ने कहा था विष्णु भगवान से मत कहना। उनकी अवज्ञा के कारण, उनकी माया के कारण यहाँ आज ये सब कष्ट भोगना पड़ा, कि इतना अपमान सहन करना पड़ा। बंदर का दे दिया और उनको भी श्राप दे दिया विष्णु भगवान को बिना सोचे समझे, क्रोध में। आज चल दिए कहां पे? ब्रह्मा जी के पास, अपने पिता के पास, शिव का ध्यान करते करते। उन्होंने कहा था कि शिव का ध्यान करते करते पहले भूमंडल पे जाना और सारे तीर्थों पे जाना, उसके बाद में तुम अपने पिता के पास जाना ब्रह्मलोक में। कि शिव का ध्यान करते वो भूमंडल गए, वो भूमंडल गए। शिव का ध्यान करके वो भूमंडल गए, वो भूमंडल गए, वो भूमंडल गए, वो भूमंडल गए। फिर काशीपुरी में पहुँचे, फिर काशीपुरी में पहुँचे। फिर ब्रह्मलोक गए, वहाँ नारद जी पहुँचे हैं, वहाँ ब्रह्मा जी बैठे। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ध्यान करना, कथा कहाँ रही है? नारद
महाराज जी माध्यम है, मीडिएटर है, आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आपके अंदर मैं आ गई है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा अज्ञानता है। इस मैं से भोलेनाथ खुश नहीं होंगे। अगर भोलेनाथ को खुश करना है तो इस मैं को निकालो और अपने को पहचानो कि तुम कौन हो। आज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु, प्रणाम किया अपने पिता को और कहने लगे, हे जगत प्रभु, मैंने विष्णु भगवान के उत्तम महात्म्य को पूर्णतया सुना है, यानी कि भागवत सुनी है। और भामा ने भक्ति, मैंने भक्ति मार्ग भी देखा है। गामा ने ज्ञान, मैंने ज्ञान मार्ग भी देखा है। तामा ने त्याग, मैंने तपो मार्ग भी देखा है। मैंने दान मार्ग भी देखा है। लेकिन मैंने शिव तत्व के ज्ञान को नहीं देखा है। मैं शिव तत्व के ज्ञान को नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे शिव की नौका में बिठा दो, मुझे शिव तत्व का ज्ञान करा दो। मैंने भक्ति मार्ग भी देखा है कि प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना। जीवन तभी बनेगा जब शिव तत्व को समझोगे। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। शिव तत्व का मुझे, शिव तत्व का मुझे ज्ञान करा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जीवन किसे कहते हैं कि सांस पूरी कर रहे हैं, जी तो रहे हैं, सांस पूरी कर रहे हैं। सांस तो पूरी सभी करते हैं, लेकिन जो शिव तत्व को जान जाए वही जीवन है। जीवन दाता को जान जाए वही जीवन है। भागवत कथा तो हमने सुनी है। भागवत कथा तो हमने सुनी है। भक्ति मार्ग भी हमने देखा है। भक्ति मार्ग भी हमने देखा है। ज्ञान और तप मार्ग भी देखा है। ज्ञान और तप मार्ग भी देखा है। ज्ञान मार्ग को हमने देखा है। ज्ञान मार्ग को हमने देखा है। शिव तत्व का हमें, शिव तत्व का हमें ज्ञान करा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। और ये प्रश्न आपका ही है कि भाई हमने भागवत तो हमने सुनी है, गामा ने भक्ति और गामा ने ज्ञान, हमने ज्ञान मार्ग भी देखा है। ज्ञान मार्ग में त्याग की आवश्यकता है। ज्ञान त्याग पर टिका हुआ है। त्याग करना पड़ता है ज्ञानी को, ऐसे ही नहीं, बहुत दुस्तर है। ज्ञान मार्ग त्याग करना पड़ता है। राजा दशरथ के पास में तीनों मार्ग है। कौशल्या ज्ञान मार्ग है, सुमित्रा भक्ति मार्ग है और कैकेयी वैराग मार्ग है। कौशल्या कर्म मार्ग है, कैकेयी कर्म मार्ग है।
कर्म में कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, और हो गई थी। 3 मार्ग बताए भगवान प्राप्त किए, और दशरथ के पास में तीनों मार्ग है। कौशल्या ज्ञान मार्ग, ज्ञान में त्याग की आवश्यकता है। राम जी को त्यागा के नहीं चले गए, अपने पुत्र को त्याग दिया शहर से। और सुमित्रा भक्ति मार्ग है। भक्त 2 भगत हुए कि नहीं? कितने भगत भाई राम, एक भगत तो उनकी सेवा में, भरत जी की सेवा में, संत की सेवा में, और एक लक्ष्मण जी भगवान की सेवा में है भगत। ये इसको कहते हैं भगत। सेवा धर्म परम कठोरा, बहुत कठोर है। और तीसरा है कर्म मार्ग, वो है कर्म मार्ग कौन? केकई। और कर्म मार्ग बहुत दुस्तर है, इसमें कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है। और राम को कितना प्रेम करती थी केकई, लेकिन फिर भी गलती कर बैठी। तीनों मार्ग थे, ये मार्ग है तीनों रानियां। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये हमें मार्ग मैंने सब देखे हैं, सब देखे। भक्ति मार्ग देखा है, ज्ञान मार्ग देखा है, कर्म मार्ग देखा है, दान मार्ग देखा है, लेकिन मैंने शिव का मार्ग नहीं देखा है। शिव तत्व का ज्ञान नहीं जाना है, मुझे इसका ज्ञान कराओ। और मुझे शिव की पूजा के बारे में भी बताओ, पूजा विधियां बताओ। और मुझे शिव जी के चरित्रों का वर्णन करो, उनके स्वरूप का ज्ञान कराओ, शिव तत्व का ज्ञान कराओ। खास तौर से मुझे शिवा और शिव के विवाह का वर्णन सुनाओ। खास तौर से क्यों? खास तौर से विवाह क्यों? विवाह का मतलब है सती ने कैसे शंकर भगवान को प्राप्त किया। विवाह का मतलब संबंध, परमात्मा से संबंध जुड़ना। सती, सबसे पहले सती आई है। कैसे सती ने शिव जी को प्राप्त किया? कम से कम सती ने जो किया हम करेंगे तो हमको भी मिलेंगे। कैसे उनका विवाह उनसे हुआ वो सुना, उनके कर्म की जन्म की कथा सुना, उनके कर्म की कथा सुना, और उनके ग्रस्त धर्म की कथा सुना। इसका मतलब शिव परिवार जो है, जो शिव जी का जो ग्रस्त है, वो आदर्शनीय है, आदर्श है, मतलब झगड़ा नहीं होता। उन्होंने दोनों काम करके दिखाए कि जो पत्नी उनसे झगड़ालू करती है ना, झगड़ा करती है, बात नहीं मानती है, उनको वो मन से त्याग देते हैं। सती को मन से त्याग दिया था, मन से नहीं त्यागते तो 87 कैसे वर्ष तक उनकी समाधि लगती अगर मन में ही सती रखते तो। मन में सती को लिए बैठे रहते हैं, सती जल गई। अब भोलेनाथ अगर जल गई यानी चली गई, जन कहने का मतलब हमारा उद्देश्य है कि जो व्यक्ति मर गया और उसको ही मन में लेकर बैठे रहे तो कैसे समाधि लगेगी, जरा विचार करो। ज्ञान का समय पर सदुपयोग किया जाए। पहले तो मन से ही त्यागा था, जब सीता का वेश धारण कर लिया, मेरी माँ बन गई है, तो मन से ही त्याग दिया। अब मन से नहीं त्यागते तो 87 कैसे वर्ष तक कैसे समाधि लगती, क्योंकि मन में तो उनके सती बैठी है, तो कैसे समाधि लगती। मन में बैठे हैं राम, तो समाधि अपना आप लग जाएगी। उन्होंने तो छोड़ दी, क्या कह के कि होई है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा, और राम को नाम लेवे लगे, समाधि लगा, राम पर छोड़ दी। तुम भी भगवान पर छोड़ दो। हाँ, भोलेनाथ ने कितना सुंदर आचरण करके बताया, समझाया। तो आज प्रश्न कर रहे हैं अपने पिता से कि मुझे ये कथा सुनाओ, एक तो शिव तत्व का ज्ञान कराओ, मुझे शंकर भगवान की पूजा विधियां बताओ, और शिवा और शिव के जन्म के कर्म के वो कथा सुनाओ, और शंकर भगवान के चरित्र का वर्णन सुनाओ, शिव तत्व का कथा सुनाओ। कितनी सारी कथाएं आज नारद जी ने प्रश्न कर दिए। नारद जी तो मीडिएटर हैं, ये आपके लिए जीने की कला सिखा रहे हैं कि कैसे जिया जाता है।
कैसे जीवन बनता है? परमात्मा ने जीवन दिया है तो इसको बना लो कि प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। शिव तत्व का मुझे ज्ञान करा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। शिव तत्व का ज्ञान, जिस प्रकार से राधा के स्वरूप को जानना मुश्किल है, इम्पॉसिबल, क्योंकि राधा एक तत्व है, वृंदावन भी एक तत्व है, उसको समझना मुश्किल है। ऐसे ही गुरु एक तत्व है, उसका विनाश नहीं होता, उसको समझना मुश्किल है। ऐसे ही शिव तत्व को समझना मुश्किल है। शिव तत्व, जिसका तत्व कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता, अविनाशी, शिव अविनाशी को समझना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुश्किल वस्तु को आपको सुलभ बना देते हैं कथा सुना करके। बहुत मुश्किल है शिव तत्व को जानना, लेकिन चलो तुमको सरल तरीके से समझाते हैं। जब तुम शिव तत्व को जान जाओगे, समझे, कहने लगे कि समझो शिव एक तत्व है। कैसे समझाने लगे कि जिस समय पूरा चराचर जगत, कथा सुनो, ब्रह्मा जी कथा सुना रहे, नारद जी कथा सुन रहे, कि जिस समय सारा चराचर जगत नष्ट हो गया था, चारों तरफ अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता, न चंद्र दिखाई देता, न ग्रह, न नक्षत्र, न दिन, न रात, न अग्नि, न पृथ्वी, न जल, वायु की सत्ता ही नहीं थी, कुछ नहीं था, सूना आकाश। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, दसों दिशाएं, कुछ नहीं था। तो क्या था उस समय? श्रुतियों में एक शब्द सुनाई दिया, ध्यान देना, एक शब्द सुनाई दिया। वो क्या शब्द है? तत्सत ब्रह्म, तत्सत ब्रह्म। ये शब्द ब्रह्म, ये आवाज आई। इसका क्या मतलब है? तत् माने तत्व, सत माने सत्य है, और ब्रह्म यानी कि सत्य ही तत्व है और यही ब्रह्म है। सत्य ही तत्व है, यही ब्रह्म है। और सत्य किसका स्वरूप बताया है? शिव का। लेकिन तत्सत ब्रह्म का ना तो कोई नाम है, ना रूप है। इस रूप की तुम कैसे पूजा करोगे? जरा विचार करो। लेकिन इस तत्सत ब्रह्म को योगी जन अपने हृदय में देखते हैं। आप योगी तो है नहीं जो आप इसको अपने अंदर देखें, योगी लोग देखते हैं। इस तत्सत्य को योगी लोग अपने अंदर देखते हैं, हृदय आकाश में देखते हैं। क्यों? कि ये मन और वाणी का विषय नहीं है, ये परमात्मा है। लेकिन ये परमात्मा कैसा? इसका ना नाम है, ना रूप है, ना कोई इसकी कोई पूजा होती है। क्या है ये? तुम नहीं समझ पाओगे इसको। योगी जन अपने हृदय आकाश में इसका ध्यान करते हैं। तो सत्य ही तत्व है, सत्य ही तत्व है और यही ब्रह्म है। सत्यम शिवम सुंदरम। अब तो समझ गए? केवल यही शब्द आया था, शब्द ब्रह्म, कुछ भी नहीं आया, केवल शब्द ब्रह्म आया। इसको योगी जन हृदय में देखते हैं। अब मैं तो नहीं देखते, केवल ब्रह्म को देखते हैं कि सत्य स्वरूप परमात्मा चेतन स्वरूप अपने अंदर बैठा है, अपने हृदय आकाश में बैठा है। और तुम मैं कह रहे हो, नारद जी मैं मिटाने के लिए आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये कथा सुनाई। एक बार रामचंद्र जी
कुंडी खटखटा रहे थे वशिष्ठ जी की। रात में वशिष्ठ जी कहने लगे कौन? नहीं बोले राम जी। दोबारा कुंडी खटखटाई, फिर पूछा कौन? वशिष्ठ जी कौन? फिर नहीं बोले। तीसरी बार फिर खटखटाई, वशिष्ठ जी ने किवाड़ खोली। खोल के कहने लगे अरे तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं राम हूं? राम जी मुस्कुरा गए, कहने लगे मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि मैं कौन सा राम हूं? राम तो हूं, हाँ, लेकिन कौन सा राम हूं? एक तो अनीता फलाने की बेटी है, एक अनीता फलाने की पत्नी है, एक अनीता फलाने की मैया है, एक अनीता फलाने के बुआ है। आखिर में मैं कौन सी अनीता हूं? हाँ, वो भी पूछ रहे हैं। मैं बोले बताते क्यों नहीं कि मैं राम हूं? राम जी बोले लगे मैं यही तो पूछना चाहता हूं मैं कौन सा राम हूं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। बताओ कौन सा राम हूं? वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में लेटा, वही राम का जगत पसारा और वही राम सब जग से न्यारा। राम तो एक ही है पर अनेकों दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही तुम है तो एक ही लेकिन अनेक दिखाई दे रहे हैं। कोई की मैया है, कोई की बहन है, कोई की बहू है, कोई की सास है, कोई की चाची है, कोई की ताई है, कोई की है तो एक ही। ऐसे परमात्मा भी एक ही है, अनेकों रूपों में भास रहा है। ये सब अनेक रूपों में भास रहा है। क्या एक ही है परमात्मा? कबीरा कुआं एक है और पनिहारी अनेक, और बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। ये बैठी पनिहारी अपने घड़ान ले लेके, पानी तो एक ही है घड़ान में, बर्तन ही तो न्यारे हैं। तुम दिख रहे अनेक अनेकों, लेकिन सबके अंदर वही बैठा है। बैठा है कि नहीं? कोई की पीतल की करसिया है, कोई की मट्टी की करसिया है, कोई की कारी है, कोई की पीरी है, कोई की बाल्टी धरी है, सब में पानी तो वही एक ही है। ऐसे ही तुम बैठी है यहाँ पे, ऐसे ही जगत में अनेकों स्वरूपों का है, लेकिन सब में एक ही परमात्मा विराजमान है। तत्सत ब्रह्म, सत्य स्वरूप में, सत्य रूप में, चेतन रूप में। जब सबके अंदर ही वही बैठा है तो फिर मैं कैसे आ गई? नारद जी के मैं कैसे आ गई? नारद जी के नहीं आई है, ये आपके आई हुई है। आपकी मैं निकालना चाहती है कथा। समझ गए? अब कुछ समझ में आया? आई? और तरीका से समझाए। फिर ये मैं कैसे आ गई? कबीरा कुआं एक है, कुआं तो एक ही है, और पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। सबके अंदर तो वही बैठा है और तुम कह रही है मैं। तो ये कौन सी मैं? ये मैं निकालने के लिए कि मेरी मैं निकल जाए, अपने पिता के पास शिव तत्व का ज्ञान सुनने गए। क्या कि एक ही श्रुतियों में एक ही आवाज है, तत्सत ब्रह्म, सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है, यही तत्व है, यही ब्रह्म है। ठीक है, आपको ज्ञान थोड़ा बहुत तो समझ में आई होगी। मैं निकालने के लिए एक मदालसा नाम की माता थी, वो जब अपने छोटे से बच्चे को गोद खिलाती थी ना और सुलाती थी तो लोरी सुनाया करती थी तत्व ज्ञान की। तुम्हारा बच्चा छोटा जब रोता है या खेलता है या आप उसको करते हो तो मोबाइल दे देते हैं ज्यादातर। अरे मोबाइल है तो ऐसा चला रहे, मोबाइल मत दो, इसको लोरी सुनाओ तत्व ज्ञान की। बालपन में इसके जीवन पे असर पड़ गया
तो आपका जीवन सुधर जाएगा। इसका तो सुधरेगा ही, लेकिन माता पिता का जीवन जरूर सुधर जाएगा। तो जो मदालसा नाम की माता का नाम आपने सुना होगा, वो अपने बच्चे को तत्वबोध की लोरी सुनाती थी जब गोद खिलाती थी। कैसे सुनाती थी?